नमो नमः मित्रों, आज हम एनसीईआरटी संस्कृत की कक्षा 10 की पुस्तक सेमुषी भाग 2 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा पाठ में बुद्धि के विषय में बताया गया है कि बुद्धि किस प्रकार से जो है वह बाकी सब ताकतों से सबसे बड़ी है। बुद्धि बल से हम बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में। इस पाठ का जो है वह परिचय देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठान से स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृह प्रति गच्छत्या बुद्धिर्मितीति नाम्ना महिलाया मति कौशलम प्रदिष्टम वर्तते। यहाँ पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीति मुत्पादम ततः निवारती, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो कथा माध्यमेन सद्व्रते विकासार्थम प्रेरति। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्व्रति के विकास के लिए प्रेरित करती है। बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। अस्ति देउल आख्यो ग्राम। अस्ति है देउल धन आख्यो, देउल नाम का ग्राम, देउल नाम का ग्राम था। तत् राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृह प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन काननेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा द्राष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहत्ते जगात। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एकम स्तावद विभज्य भुंजयात। इस एक ही बाघ को बांटकर खा लो। पश्चाद अन्योदित्य कश्चित लक्ष्यते। बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलोचितो नष्ट। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। बढ़ते हैं हमारे पाठ में आगे की ओर। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिम अलोके मुच्यते महतो भयात। अन्वय देखते हैं इसका। सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्र से भयाद विमुक्ता। वह स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से व्याघ्र से बाघ के भयाद विमुक्ता भय से मुक्त हो गई। लोके संसार में अन्यो बुद्धिमान अपि लोक संसार में अन्य बुद्धिमान भी निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से महतो भयात मुच्यते बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रृंगाल हसन्नाह भवान कुतः भवात पलायति। भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कश्चित् धूर्त श्रृंगाल हसन्नाह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृंगाल हंसते हुए कहता है, भगवान आप कुतः भयात पलायति। आप कुतः कहाँ से, भयात डर के कारण, पलायती भाग रहे हो, आप डर के कारण कहाँ से भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ। गच्छ गच्छ जम्बुक। जाओ जाओ सियार तुमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यह तो जिस व्याघ्र मारी थी बाघ को मारने वाली या शास्त्रे हमने शास्त्रों में सुना है। तया अहम हंतुम आरब्धम। उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अर्थात जिस बाघ को मारने वाली के विषय में हमने शास्त्रों में सुना है उसी ने मुझको मारने का प्रयास किया है।
परम लेकिन गृहत कर जीवितो, गृहत लेकर, कर अर्थात हाथ में, जीवितो जीव को अर्थात जान हथेली पे लेकर, नष्टम निकल गया, शीघ्रम जल्दी ही, तदाग्रत उसके सामने से, लेकिन मैं तो जान को हथेली पर लेकर उसके सामने से निकल गया। श्रृंगाल है, श्रृंगाल कहता है व्याघ्र है, हे बाघ त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुक बहुत आश्चर्यजनक आवेदितम बताई गई है, यन मानुषदपि विवेशी के तुम मनुष्यों से भी डरते हो। अर्थात श्रृंगाल बाघ से कहता है कि तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात आज बताई गई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र है प्रत्यक्ष में व मया मेरे सामने ही सा आत्मक पुत्रो एकेकशो मामुत कलह मानो, उसके दोनों पुत्र अकेले अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। चपेट्या प्रहरती दृष्टया और मेरे द्वारा उन दोनों को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। जम्बुक सियार स्वामी न स्वामी यत्रास्ते सा दूरता तत्र गम्यत, जहाँ वह दूरत स्त्री स्थित है वहाँ चलिए। व्याघ्र है बाघ तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख उपेक्षति, यदि तौ पुनः तत्र गतस्य हमारे वहाँ जाने पर, तत्र गतस्य सा सम्मुख उपक्षति वहाँ जाने पर वह हमारे सामने खड़ी रही, तरी तो त्वया अहम हंतव्य इति, तो आपके द्वारा मैं मारने योग्य हूँ, अर्थात आप मुझे मार देना। व्याघ्र बाघ श्रृंगाल है श्रृंगाल यदि यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि यदा तदा वेल्या अपि वेला स्यात्, यदि त्वं मां मुक्त्वा तुम मुझे छोड़कर यासी चले गए, तदा तो वेल्या अपि वेला स्यात् तो समय कुसमय में बदल जाएगा, अर्थात अच्छा समय बुरे समय में बदल जाएगा। जम्बुक सियार कहता है यदि एव तरही यदि ऐसा होता है, माँ निज गले बद्धवा चल सत्वरम तो मुझे अपने गले से बांधकर ले चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा वह बाघ वैसा ही करता है। कानन ययो और जंगल की तरफ चले जाते हैं। श्रृंगाल सहित पुनरायांत व्याघ्र दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगाल सहित पुनरायांत श्रृंगाल सियार के साथ दोबारा आए हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती विचार करती है। जम्बुक करतोत्साहद व्याघ्रात कथम मुंजियात, सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नम मति सा जम्बुक मापिक्ष पत्तंगुल्या तर्जयन्ती उवाच, लेकिन अचानक उत्तर देने वाली बुद्धि वाली वह स्त्री सियार की तरफ उंगली का इशारा करते हुए उसे धमकाते हुए कहती है, रे धूर्त त्वया दत्तम महम व्याघ्रतरे पुरा विश्वास्यो अदे कामनीय कथम यासी वदा अधुना इत्यु उक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टम गलबद्ध श्रृंगालक। रे दुर्त हे मूर्ख हे दुर्त त्वया महम पुरा व्याघ्र त्रय दत्तम, त्वया तूने महम पुरा मुझे पहले व्याघ्र त्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे, विश्वास से अपि अद एकम आनीय विश्वास दिलाकर आज एक लेकर आया है। कथम यसी इति अधुना वद, एक को लेकर क्यों आया है अब बता। इति उक्तवा ऐसा कहकर भयंकरा व्याघ्र मारी तूर्णी धाविता, ऐसा कहकर वह भयंकर बाघ को मारने वाली तेज दौड़ती है। गलभद्र संगाल कह व्याघ्र है अपि सहसा नष्ट, गले से बंधा हुआ सियार भी शेर के साथ अचानक भागने लगता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतः एवं उच्यते इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तन्वी बुद्धि बलवती सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि ही सभी कार्यों में बलवान होती है। अगर आपको इस पाठ के शब्दार्थ चाहिए तो इसमें से आप लिख सकते हैं, इन्हें हम अभी स्किप कर देते हैं और चलते हैं हमारे अभ्यास की तरफ। तो हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न का है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दस,
बुद्धिमती ने कहा बाघ को देखा, गहन कानने, इसका आंसर होगा गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, स्त्री किस प्रकार से मुक्त हुई, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में सबसे बलवान कौन होती है, बुद्धि, बुद्धि। व्याघ्र कस्मात् विभेदी, बाघ किससे डरा, मनुष्यात्, बाघ किससे डरता है, मनुष्यात्, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपन्ति उवाच, अचानक उत्पन्न होने वाली बुद्धिमती किसकी तरफ आक्षेप करती है और कहती है, जम्बुकम, शियार या श्रृंगालम। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलती, बुद्धिमती किसको लेकर पिता के घर की ओर चलती है, बुद्धिमती पितृद्वयोपेता पितृगृह प्रति चलित, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। व्याघ्र किम विचार्ये पलायति, बाघ क्या सोचकर चला जाता है, इयम काचित व्याघ्र मारी, के ये कोई बाघ मारने वाली है, इति विचार्ये व्याघ्रम पलायति, ऐसा सोचकर बाघ वहाँ से चला जाता है। लोके महतो भयात् क मुच्यते, लोक में संसार में बड़े से बड़े भय से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते, लोक में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपासं करोति, शियार क्या कहकर व्याघ्र का मजाक उड़ाता है। भवान कुतः भयात् पलायति, आप कहाँ से डरते हुए आ रहे हो। इति जम्बुक वदन व्याघ्रस्य उपासं करोति, ऐसा कहकर शियार बाघ का मजाक उड़ाता है। बुद्धिमती श्रृंगाल किम उक्तवती, बुद्धिमती श्रृंगाल से क्या कहती है। रे रे दुर्त त्वया महम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास से अपि अद एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद, आज विश्वास दिलाकर केवल एक लाया है, यह कैसे लाया है अब बता। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद जो बड़ा पद है, जो डार्क हो रहा है, उनको देखकर हमें इसके प्रश्न बनाने हैं। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, यहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो तत्र कह नाम राजपुत्र वसति स्म। बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहवती, बुद्धिमती चांटे से, थप्पड़ से बच्चों की तरफ प्रहार करती है। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहरतवती, व्याघ्र दृष्टवा दुर्त श्रृंगाल अवदत्, बाघ को देखकर दुर्त श्रृंगाल कहता है। क दृष्टवा दुर्त श्रृंगाल अवदत्, त्वम मनुष्यात् विभेति, तुम मनुष्य से डरते हो, तो तुम किससे डरते हो, त्वम कस्मात् विभेसि। पुरा त्वया महम व्याघ्रत्रयं दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। पुरा त्वयं कस्मे, कितने व्याघ्रत्रय दत्तम, कितने बाघ दिए थे। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितानि व्याख्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजते, तो घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को जमाना है। आप पाठ पढ़कर इन्हें आसानी से जमा सकते हो दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, संधि या संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करना है। तो पहला है पितुर्ग्रहम, तो पितुः धन ग्रहम, एक धन एकः, अन्योपि अन्यः धन अपि, इत्यु उक्त्वा इति धन उक्त्वा, यत्रास्ते यत्र धन आस्ते। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितानां पदानां अर्थकोष्ठकात् चित्वा लिखित, ददर्श यानी देखना, तो दृष्टवान इसका सही आंसर होगा। जगाद कहना या अकथयत, ययो जाना, गतवान गया। अतुम का अर्थ होगा खादितुम, मुच्यति मुक्त होना, मुक्तो भवन्ति। इक्षित इसका अर्थ होगा पश्यति देखना। प्रश्न नंबर 7, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखित, पाठ में से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वरम का अर्थ होगा काननम, श्रृंगाल जम्बुकः, शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या गच्छसि यासि। आहेस्का पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखित, पाठ से चुनकर विपरीत अर्थ के पद लिखिए। प्रथम का विलोम होगा द्वितीय, उक्तवा कहना का विलोम शब्द होगा सुनना, अधुना आज, पश्चात बाद में, अवेला वेला, अवेला बुरा समय, वेला सही समय, बुद्धिहीना बुद्धिहीन, बुद्धिमती बुद्धिमान।